उधर को जाके जंगल में पहले पूजा करते हैं। सारे दिक्पाल क्षेत्रपाल को विभिन्न प्रकार पूजा उपहार देते हैं। और जो वनस्पति जहाँ पे वो वृक्ष छेदन करेंगे उस वनस्पति को विविध भूत अन्न दूध अन्न आदि विभिन्न व्यंजन प्रदान करते हैं। उससे वो प्रसन्न होते हैं। फिर शांति यज्ञ होम करते हैं और घृत की धारा बहाते हैं उस वृक्ष का नीचे। और वृक्ष की चार भागे घृत सेचन करते हैं, पवित्र करते हैं। फिर कुराड़ी जो पुठा रहता है ना उसमें छेदन करते हैं। इस प्रकार का विधि है। और उस रथ को कैसे बनाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार तोरण रहता है। और पार्श्व रथ के चार पार्श्व में विभिन्न प्रतिमूर्ति निर्माण किया जाता है। हर एक इख इख और जो काष्ठ है इसमें अति सुशोभित सुसज्जित अन्य के प्रकार विभिन्न चित्रण किया जाता है। और जो रथ के ऊपर भाग है जहाँ पे भगवान जो जहाँ पे अवस्थान करेंगे बैठेंगे उसको कहते हैं वेदी। वो मध्य भाग में रहना चाहिए और चारों ओर चार तोरण रहना चाहिए और चार द्वार रहना चाहिए। इस प्रकार का व्यवस्था में रथ बनाया जाता है। और रथ जगन्नाथ जी की रथ के ऊपर गरुड़ ध्वज रहते हैं। तो गरुड़ जी की जो चित्रण होता है गरुड़ जी के दो दो जो पक्षी दो दो पक्ष ऐसे बनाना चाहिए, सुशोभित करना चाहिए। उनको अति सुवर्ण आदि अलंकार में सजाना चाहिए। ये व्यवस्था है। और रथ की भीतर भाग अति सुशोभित करने की आवश्यकता है। ऐसे जगन्नाथ जी की रथ में कितने चक्र? 16 चक्र रहेगा। 16 चक्र। और बलदेव की 14 चक्र और सुभद्रा माता की 12 चक्र। इसी प्रकार 3 रथ निर्माण करके ब्राह्मण लोगों को बुला के उस रथ को प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। तो है द्विजगण इसी प्रकार 3 विग्रह के लिए निर्मित 3 रथ को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शुभ दिन में विधि अनुसार समारोह पूर्वक प्रतिष्ठा किया जाता है। तो जब प्रतिष्ठा करते हैं अगर उस रथ के ऊपर कोई पशु पक्षी या दूसरा कोई मानव इसको या कोई मार्जर मार्जर कैट या डग ये सब चढ़ने नहीं चाहिए रथ के ऊपर। इसको सतर्क के रूप में रखना चाहिए। ऐसे रथ बनने के 3 दिन के बाद जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में इस रथ के ऊपर भाग में अनेक महोत्सव करके पूजा करके अंग कार्य और अंकुरार्पण किया जाता है। अंकुरार्पण मतलब शेष भाग ऊपर जो लगाया जाता है। और अगर कुछ भी त्रुटि देखा जाता है दैव कृपा के कारण तो उसको शांति विधान करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार भगवान के रथ आरोहण करने के लिए जिस मार्ग में भगवान जाएंगे उस मार्ग को अति संस्कार करनी चाहिए। जैसे जल में धोना चाहिए, अच्छी तरह से परिष्कार करना चाहिए। सारे धूल जो रथ पुरी पे कहाँ पे मिलते हैं? बड़दांड में जाते हैं। तो बड़दांड को पूरा अच्छी तरह से परिष्कार किया जाता है। जैसे समग्र पुरी को भी परिष्कार किया जाता है क्योंकि यात्री ये सब आएंगे। इसलिए रथ की जो पथ को उत्तम रूप से संस्कार करने की आवश्यकता है। और उभय पार्श्व में ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष लता सब लगाना चाहिए। अभी तो दोनों साइड में क्या है, दुकान बाजार है। लेकिन सारे दुकान बाजार जो भी है उनके सामने अच्छा अच्छा से फूल से सजाना चाहिए। और जैसे बड़े बड़े प्लांट मिलता है ना गमला के ऊपर, वो प्लांट सब रखकर सजाना चाहिए। इस प्रकार अति सुंदर सुशोभित रथ की प्रस्तुत करना रथ की रास्ता की प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जैसे वृंदावन धाम में ब्रजपुरवासी भक्तजन ब्रज भक्ति की ब्रज प्रेम की जैसे आनंद में उत्साह में और आसक्ति में भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन सेवन पूजन
और रथ को गुंडीचा नदी की ओर खींचकर अति आनंद पूर्वक लेने का परिवेश सृष्टि करना आवश्यक है। और रास्ता के दोनों साइड में जैसे यात्रियां विश्राम करेंगे उसकी प्रावधान रखना आवश्यक है, दोनों साइड में। और कुछ जल अन्न ये सब भी व्यवस्था करना चाहिए, ताकि सारे जो अ, इस रथ यात्रा में दर्शन करने आए हैं वो अति आनंद पूर्वक भगवान की इस रथ यात्रा दर्शन करके उनका सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और जो रथ में जगन्नाथ जाएंगे उस रथ में कोई हम से सब नहीं रहना चाहिए, पूरा प्लेन होना चाहिए, समतल होना चाहिए। और इस मार्ग में चारों दिग में अत्यंत सुगंध, कुछ जैसे पानी में कुछ सेंटेड चंदन अगुर आदि सब डालना चाहिए। हर जगह अति सुगंधित होना आवश्यक है, दिव्य परिवेश होना आवश्यक है। इस प्रकार हर जगह चंदन मिश्रित जल और पवित्र जल, गंगा जल ये सब सिंचन करके अति पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पे बैंगलोर में करेंगे तो इसी प्रकार का जितना संभव सेवा करके आप जगन्नाथ जी की रथ के विराजमान करके जगन्नाथ जी के रथ को इस प्रकार ब्रज प्रेम की भाव में आप श्री मंदिर से श्री गुंडीचा ले रहे हैं, इससे भावना आपके अंदर अति दृढ़ होने की आवश्यकता है। जगन्नाथ देव जब रथ में जा रहे हैं होंगे उसी समय दोनों साइड से जितना संभव पुष्प वृष्टि कीजिए। पुष्प को जो लाते हैं ना उसको ये करके ऐसे जब भी जगन्नाथ जाते हैं रथ के ऊपर पुष्प वृष्टि करना चाहिए, ऐसे स्वागत करते हैं। तो सारे देवलोक से सब देवगण आते हैं और सब उनके दर्शन करते हैं। दर्शन करके जगन्नाथ जी की सेवा करके फिर पुनरावर्तन करते हैं। इसलिए रथ रथ सर्वश्रेष्ठ विष्णु उत्सव है। इस उत्सव को अति उन्नत, अति उत्साह, अति आग्रह के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ इसके आयोजन करना चाहिए, सेवा में योगदान देना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। अनेक प्रकार गायक और नर्तक विभिन्न कला, जिसके पास जो भी कला है अपनी कला की प्रदर्शन करके अति आनंद उत्सव मुखर परिवेश में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समापन करना चाहिए। सो कल्चरल प्रोग्राम जो भी जिसका पास जो योग्यता है जगन्नाथ की गुणगान करने के लिए अपने अपने जो कला और योग्यता के हिसाब से उस कला की प्रदर्शन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अब जो भी सुंदर नर्तकी अप्सरागण ऐसे रहता है तो वो अति सुंदर सुसज्जित होके नर्तन करनी चाहिए, नाचनी चाहिए जगन्नाथ। और सारे जो सेवक आए हैं एक आध्यात्मिक परिवेश से स्वरूप, तो जो उनके जो भी वेशभूषा कैसे होना चाहिए, अति जैसे दैवीय दैवी वेशभूषा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे बाहर बार बार में डांस करते ऐसे वाले नहीं, पूरे दिव्य वेशभूषा में जैसे ओडिसी नृत्य होता है, भरतनाट्यम नृत्य होता है, इस प्रकार का जो सांस्कृतिक उत्सव नृत्य ये सब करने चाहिए। और क्या करना चाहिए, अनेक प्रकार दिव्य वाद्य यंत्र बजाने चाहिए। कैसे, जैसे मृदंग, करताल, पणब, भेरी, ढक्का और बहुत सारे जो भी वाद्य यंत्र है वो सारे वाद्य यंत्र से जगन्नाथ जी के विभिन्न प्रकार नाम गान कीर्तन संकीर्तन अन्य भजन ये सब से जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए अपना अपने जो भी दक्षता है उसी के हिसाब से भगवान को सेवा प्रदान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बहुत विविध प्रकार पताका जो पहले तो जो जो सब ऊंचा ऊंचा स्तंभ पकड़ते थे, जो क्या कास्ट क्या हो जो भी हो उसको सुसज्जित करते थे। ऊपर भाग में जो है सोना रूपा इस प्रकार के लगता था। अभी तो वो बहुत कॉस्टली होता है, तो स्वर्ण रंग रौप्य रंग ऐसे विभिन्न विभिन्न स्तंभ के ऊपर सुंदर पताका सब लगा के जगन्नाथ के चारों ओर पकड़ के जाना चाहिए। अति सुंदर आध्यात्मिक परिवेश बनाना चाहिए जब हम रथ
कि उत्सव पालन कर रहे जगन्नाथ जी की रथ को उसी मार्ग में खींचते हैं। और क्या चाहिए, इसी प्रकार बहुविधि सुसज्जित करके अति परम भक्ति परम महासमारोह करना चाहिए। समारोह मतलब आप जब फेस्टिवल करते हैं ना, कुछ कोई बोलते हैं कि मेरा ये जो फेस्टिवल है, मेरा बेटा का शादी है, तो मैं उसको सबसे बड़ा ग्रैंड तरीके में बनाऊंगा, बड़ा फीस्ट होगा, ऐसे सोचते हैं ना। इस प्रकार भगवान विष्णु का ये सर्वोत्तम उत्सव है, इसी को कैसे सबसे बेस्ट बनाएंगे, महासमारोह, ये खर्चा हो जाएगा, ये होगा, इसका डरना नहीं चाहिए। जो भी है आपके सामर्थ्य है, सब भगवान ने दिए हैं, और उनकी सेवा में आपको लगाना चाहिए। महासमारोह, जितना संभव जथा संभव आप भगवान की इस उत्सव को अति आनंद के साथ सेवा कीजिए। और क्या करना चाहिए, हे मुनिगण, ये कब करनी चाहिए, आषाढ़स्य शीत पक्षे द्वितीया पुष्य संजुता अरुणोदय वेलायाम तस्य देवं प्रपूजयेत्। अर्थात आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीय तिथि की अरुणोदय और सुबह भगवान जगन्नाथ जी की अर्चना शुरू करना है। अर्चना शुरू करके उसके बाद ब्राह्मण वैष्णव सार्ध जतिभिश्च तपस्वी, अर्थात जे समस्त ब्राह्मण वैष्णव सन्यासी एवं तपस्वी गण समस्त सह कृतांजलि पुट हो जगन्नाथ को नमस्कार करी प्रणाम करी रथयात्रा निमंते तांको निकटरे प्रार्थना करिवे जे आपण एही रथयात्रा उत्सव रे गुंडीचा मंदिर को जीवा पाई आम सह रथरे आसी बसतु एवं चालतु, यही निवेदन करिया पड़िबो। तीनोटी प्रार्थना मंत्र अछि। इंद्रद्युम्न क्षितिभुजं यथाज्ञासे पुरो विभो विजयस्व रथेनाथ गुंडीचा मंडपं प्रति तपांगा तवापांग विलोकेन प्रपुनन्तु दिशा दशो तवापांग विलोकेन प्रपुनन्तु दिशो दश निःश्रेयस पदं जानतु स्थावराणि चराणि च अवतारः कुतो ह्यस लोकानुग्रह काम्यया तदेहि भगवन् प्रीत्या चरणं यस्य भूतले। आपको ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे पूर्व काल में इंद्रद्युम्न राजा आपकी आदेश के अनुसार आपके इस रथ यात्रा कार्यक्रम करते थे, उसी प्रकार आप हमें ये सेवा का सुजोग प्रदान कीजिए। आपके जय हो, आपकी इस रथ यात्रा महामहोत्सव की जय हो। आप कृपा पूर्वक इस रथ में आरूढ़ होकर, मतलब रथ में बैठकर गुंडीचा को गमन करिए, ऐसे निवेदन करना है। और भगवतीय कृपा दर्शन करने से 10 दिग में जितने भी जीव जंतु है, जो सब आपके दर्शन करेंगे, वो सब आपके कृपा प्राप्त होंगे, और आपकी कृपा प्राप्त करके चराचर सारे जीव मुख्य प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए हे भगवान, हे जगन्नाथ, आप सकल लोगों को, सारे जीवों को, सारे मनुष्य को कृपा प्रदान करने के लिए आप अनुग्रह पूर्वक इस रथ में आकर विराजमान होइए। इसी प्रकार आप जो कृपा मूर्ति आज धारण करते हैं, ये अत्यंत कृपामय है। जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ हर समय कृपामय है, वहां पे अर्धद्वय जुग, जगन्नाथपुरी में हमेशा अर्धद्वय जुग रहता है, ये आप याद रखिए। हर जगह जो जोग है, जोग मतलब स्थान काल पात्र। ये इससे पहले ये आपने प्रयाग गया था, प्रयाग में क्या हुआ था, महाकुंभ, ये एक जोग है। ये हमेशा होता है क्या, नहीं, कई 12 साल से, ये तो बहुत स्पेशल था लास्ट ईयर, कई 144 ईयर ऐसा कुछ है। तो ये निर्दिष्ट समय आता है, निर्दिष्ट स्थान पे आता है, और निर्दिष्ट पात्र उसकी वास्तव कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो अर्धद्वय जोग है, ये जोगों में जो जोग क्या है, भगवान की शक्ति है, तो ये अर्धद्वय जोग सर्वोत्तम जोग है। अर्धद्वय जोग
इस कल्प में अभी तक आया नहीं है। जब अर्धोदय जग आता है तो हर हर स्थान में, जैसे पृथ्वी में आया तो पूरा पृथ्वी में कौन सा स्थान में आया अर्धोदय जग, ऐसे आएगा। इस कल्प में तो आया नहीं है। तो ब्रह्मा जी की पूर्व कल्प, ये कल्प कौन सा है? श्वेतवराह कल्प। इसके पूर्व कल्प में जगन्नाथ की जो अर्धोदय युग आया था, वो कौन सा? ब्रह्मा की पिछले परार्थ में। तब जगन्नाथ स्वरूप नहीं था, तब कौन सा स्वरूप था? नीलमाधव स्वरूप था। तो अर्धोदय युग ऐसा है, यहाँ पे जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे उसका जितना फल प्राप्त होता है अर्धोदय युग में, उसका कोटि गुना, 7 कोटि गुना, 100 करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। 7 कोटि, 100 करोड़ मतलब 1 अरब, 1 बिलियन टाइम। तो मान लीजिए आप अभी क्लास में बैठे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा सुनेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये जो पुण्य इसी से आप कमाते हैं। अगर जगन्नाथपुरी क्षेत्र में यही पुण्य आप करेंगे, यही क्लास सुनना, ये सब पुण्य करेंगे, तो आपको उसका कितना गुना प्राप्त हुआ? 1 बिलियन टाइम। तो 1 बिलियन टाइम मतलब इसी लाइफ का पूरा, और ऐसे 100 करोड़ जन्म तक अगर यही क्लास सुनते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। समझ रहे हैं ना? तो अर्धोदय जो नित्य विराजमान है कहाँ पे? श्री क्षेत्रपुरी में। कोई और जगह प्राप्त नहीं होगा। और क्या है वहां पे? जो चर्म चक्षु में दर्शन है, इसी आंखों में देख पाएंगे ना। जैसे द्वारका में, ब्रजपुर में, मथुरा में जब भगवान कृष्ण स्वदेह में लीला करते थे, दर्शन करके जो पुण्य प्राप्त करते थे, आप अभी जगन्नाथ के दर्शन करेंगे तो वही समान फल प्राप्त होगा। जो पुण्य संजय और अर्जुन भगवान की विश्व रूप दर्शन करके प्राप्त किए थे, वो भी दिव्य चक्र में किए थे, साधारण चक्षु में। और बाकी कोई लोग नहीं देख पाए थे, बाकी कौरव और पांडव कोई नहीं देख पाए थे, केवल संजय और अर्जुन देख पाए थे, उनको दिव्य चक्र प्राप्त हुआ था। तो इसलिए जे वो दिव्य दर्शन, दिव्य चक्षु से दर्शन करके जो पुण्य प्राप्त किए थे, वो फल आप केवल इसी चर्म चक्षु में जगन्नाथ के विग्रह दर्शन करने से प्राप्त होंगे। वो है दारु ब्याज ब्रह्म। दारु ब्याज ब्रह्म क्या है? दारु ब्याज ब्रह्म ये कोई साधारण काष्ठ प्रतिमा अगर सोचते हैं ना, वो भयंकर अपराध करते हैं, नरकगामी होंगे ऐसे लोग जो भगवान के विग्रह को साधारण काष्ठ प्रतिमा मानते हैं। ये विग्रह कौन है? ये जो काष्ठ, जो कहां से आए हैं ये काष्ठ? जगन्नाथ की जो दारु निर्मित विग्रह हुआ ना, जब इंद्रद्युम्न महाराज नीला माधव अप्रकट होने के बाद दर्शन नहीं कर पाए तो उपवास करके व्रत कर रहे थे, तो नारद मुनि आए, आकाशवाणी हुआ, तो उसने उन्होंने नारद मुनि के निर्देश अनुसार 180 यज्ञ किए। तब उसको संपन्न होने के बाद उनको गदाधर की स्वप्न आए, भगवान गदाधर जगन्नाथ की स्वप्न आए और बोले कि मैं जो चक्र तीर्थ, चक्र तीर्थ जानते हैं ना श्री क्षेत्रपुरी में, जहाँ पे समंदर है, चक्र तीर्थ थोड़ा उस साइड में कोणार्क साइड को जाएंगे तो चक्र तीर्थ रोड आएगा। तो चक्र तीर्थ रोड में, चक्र तीर्थ जहाँ पे, उसी जगह पे भगवान की दारू विग्रह पतित हुए थे। दारू, वो कौन सा दारू है? वो विष्णु के लोम है। लोम, विष्णु की लोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता रहता है। कितने ब्रह्मांड निकलते हैं? माड़ा माड़ा ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं उनकी लोम कूप से। उन्हीं का वही लोम लोम है कल्पद्रुम। तो कल्पद्रुम जो है, साधारण दारू अगर मानते हैं तो भयंकर अपराध होता है। तो कल्पद्रुम जब समुद्र के पास आए तो इंद्रद्युम्न महाराज, नारद, ये सब लोग उनको उधर से लेके जब लाए कहा? गुंडीचा मंदिर के पास, जहाँ पे यज्ञ करते थे, जहाँ पे यज्ञ करते थे, इंद्रद्युम्न महाराज लाखों करोड़ों गाय दान में दिए थे। तो इतने गाय दान में दिए थे सब ब्राह्मण को, तो उनके गाय के जो खुरा है और उनके जो मूत्र है, उसे इंद्रद्युम्न सरोवर बना है। और आप गुंडीचा मंदिर के साइड में नृसिंह देव की मंदिर देखेंगे, वो नृसिंह देव को साक्षात ब्रह्मा ने प्रतिष्ठा किए हैं, आदि नृसिंह है। तो ये कब किए थे? ये किए थे जब वैवस्वत मनंतर में, ये ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा का पहला परार्ध मतलब 50 साल उनके संपन्न हुआ है,
51वां साल का प्रथम दिन चल रहा है। तो प्रथम दिन के ब्रह्मा में 14 मनु आएंगे। एक मनु में कितना युग होता है? एक मनोत्तर में 71 चतुर्युग रहता है। पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मा का एक दिन कितना घंटा है? 12 घंटा है। तो 12 घंटा में कितना मनु आएंगे? 14 मनु। तो हर एक मनोत्तर में कितना समय है? 52 मिनट 43 सेकेंड हर एक मनु का। तो एक मनोत्तर में जो ब्रह्मा जी का 52 मिनट 43 सेकेंड में 71 चतुर्युग है। तो पूरा ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग है। 1000 में 14 डिवाइड कीजिए, उतना ही आएगा 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितना है? एक कलिजुग कितना है? 4,32,000 वर्ष। उसे दुगना है द्वापर, 3 गुना त्रेतया, 4 गुना सत्य, तो मिलके 10 गुना, तो कितना हुआ? 43,20,000 हुआ एक चतुर्युग। तो उससे 71 गुना हुआ एक मनवंतर। तो एक मनवंतर जो है, उस एक मनवंतर लगभग 2.8, एक ये हुआ था 43 लाख, उसका मतलब 4.3 मिलियन, 4.3 इंटू 71 कितना हुआ? लगभग 300 के आसपास आएगा, राइट? सो 300 मिलियन, 71 इंटू 4.3, 300 मिलियन, 3.14 आएगा एग्जैक्ट फिगर। इतना होता है एक मनवंतर। तो इसी मनवंतर समय में कितना है? 51 मिनट 43 सेकेंड ब्रह्मा जी का। उतना समय ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? स्तब कर रहे थे। किसके? विष्णु के, सामवेद के और विभिन्न विष्णु स्तब श्रवण कर रहे थे। तब इंद्रधनु महाराज गए थे। उससे पहले भी देवगण आए थे। देवगण हमेशा नीलमाधव की पूजा करते थे। ब्रह्मा की जो आधा जिंदगी 50 साल नीलमाधव, बाकी जो आगे का 50 साल वो कैसे रहेंगे? जगन्नाथ के रूप में रहे। तो अभी जो दूसरा 50 साल का एक दिन का 7वां मनवंतर चल रहा है, वैभव 7वां मनवंतर। तो पहला मनवंतर था क्या? सायभूव मनवंतर। उसके सत्य युग, प्रथम सत्य युग में इंद्रद्युम्न महाराज नीलमाधव दर्शन करने आए थे, क्योंकि तुरंत जगन्नाथ नीलमाधव अप्रकट होते। जब इंद्रद्युम्न महाराज विद्यापति को दर्शन करने के लिए भेजे, वो दर्शन करके जब रिटर्न जा रहे थे, उसी दिन शाम को ही भगवान नीलमाधव स्वर्ण वालुका में जब वो एक घूर्णी बात आया, उसमें अंतर्ध्यान हो गए। तो सारे देवलोक की देवता अति विरह में, जैसे गोपियां भगवान कृष्ण के रासलीला में अंतर्ध्यान होने के कारण विरह गीत में भक्ति पूर्वक समर्पण पूर्वक विरह का व्यथा अनुभव किए थे और प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे देवलोग नीलमाधव को प्रार्थना की, तो नीलमाधव सुनने वाली किए कि यहाँ पे तो अभी नीलमाधव के दर्शन प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे प्रणाम करने से भी समान फल प्राप्त होगा। आप मैं फिर से प्रकट होगा दारू विग्रह में, विशद विवरण के लिए ब्रह्मा के पास जाए। तो वो सब ब्रह्मा के पास है, उधर से गए, तपस्या व्रत सब करके गए। और उसके बीच में इंद्रद्युम्न महाराज यज्ञ किए और दारू विग्रह आया, और दारू विग्रह से विश्वकर्मा आके निर्माण किए। कोई बढ़ाई नहीं, दूसरा कोई कारपेंटर नहीं बना पाए, टच नहीं कर पाए। तो खुद विश्वकर्मा आके जगन्नाथ के विग्रह निर्माण किए। कहाँ पे रखे? जन्म वेदी गुंडीचा में। स्नान पूर्णिमा में सब आए थे ना, तो स्नान पूर्णिमा का दिन ही जगन्नाथ के जन्मदिन है। उसी दिन गुंडीचा में पहले स्थापना किए थे कौन? इंद्रद्युम्न महाराज। और श्री मंदिर बनाए थे। तो श्री मंदिर में जाके जगन्नाथ जी को लेना था, यहाँ पे प्रतिष्ठा करना था। तो इसलिए ब्रह्मा जी को बुलाने गए। वो जाने से पहले सारे देवता दिग्पालगण सब वेटिंग में रहते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी स्तव गान कर रहे थे, स्तव श्रवण कर रहे थे। तो नारद मुनि इंद्रद्युम्न महाराज को लेके गए थे। तो उनके जो द्वारपाल था, उनका नाम मणिकोदर। मणिकोदर बोले कि आप जिनको लाए हैं वो सर्वसमर्थ महान ही है, लेकिन मैं तो प्रभु के निर्देश का अधीन हूँ। तो जब तक प्रभु के निर्देश नहीं होते, हम तो उनको अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन आप ब्रह्मा के मानस पुत्र है, आप जाके ब्रह्मा जी को बताइए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, उनको बताया कि इंद्रद्युम्न महाराज आए हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज जब ब्रह्मा जी तब श्रवण कर रहे थे एकाग्र चित्त में, तो एक साइड में नारद मुनि बताए
तभी ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, उनको इंगित कर दिए ले हाथ में। तो इस प्रकार इंद्रधनु महाराज आए, तब तक एक मनवंतर जा चुका था। तो हमको ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको जगन्नाथ जी कब से है, ये गुंडीचा मंदिर में खाली एक मनवंतर रह गए, लगभग 314 मिलियंस ऑफ द ईयर्स, 314 मिलियन ईयर्स कहाँ पे थे, गुंडीचा मंदिर में। तो फिर उससे दूसरा मनवंतर जब आया, तब जाके ब्रह्मा जी आए और प्रतिष्ठा किए। तो ब्रह्मा जी आके प्रतिष्ठा किए, वो हो गया था स्वरचिस मनवंतर, द्वितीय मनवंतर। पहला मनवंतर था स्वयंभुव मनवंतर, दूसरा मनवंतर हुआ स्वरचिस मनवंतर। तो स्वरचिस मनवंतर का समय में ही जगन्नाथ विद्यमान है। स्वरचिस मनवंतर, द्वितीय मनवंतर, अभी सातवां मनवंतर चल रहा है। तो वैसे 314 मिलियन इंटू 6, अभी 28 कलियुग चल रहा है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग है, 1 2 3 ऐसे है कि अभी 28वां कलियुग चल रहा है। तो इस प्रकार इतने देरी जगन्नाथ वहां पे विद्यमान है। कहाँ पे? हाँ, जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। इसलिए भगवान के ये जो प्रतिमा स्वरूप को अगर कोई अपराध करते हैं तो भयंकर अपराध है। साधारण में कोई भी कोई मंदिर बनाया, कोई विग्रह बनाया, वो कितना देरी पूजा होता है? 100 साल, 1000 साल, 5000 साल तक भी वो बड़ी मुश्किल है। कितने मंदिर आप देखेंगे जो 5 साल, 5000 पुराना, 5000 साल पुराना है द्वापर से? तो बहुत पुराना मंदिर आप नहीं देखेंगे। लेकिन ये कितने मनवंतर गए, कितने युग से जगन्नाथ जी यहाँ पे है। तो इसलिए भगवान का विग्रह को पहले समझिए, कितनी कल्याणकारी। हम 3 तत्व बता रहे थे ना, तो दारू ब्याज तत्व अभी आप समझ में आ गया क्या? दारू ब्याज तत्व वो है जगन्नाथ। इसलिए उनके दर्शन से अनेक जन्मों की पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। आपके पाप कितने भी जमा ना हुआ हो, चाहे एक पर्वत बन गया हुआ हो, पर्वत जैसा पाप, अनेक जन्म अर्जित पाप राशि, जिनको हरण करने वाले हैं भगवान। कैसे? पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ही, पुरुषोत्तम क्षेत्र वो दावानल है, दावानल जलते हैं ना, जंगल में जला हुआ आग। पुरुषोत्तम क्षेत्र वो दावानल है। अगर उसके पर्वत जैसा पाप उसमें प्रवेश कर जाता है, पर्वत जैसा पाप, वो पाप तुला जैसे बन जाता है। वो पर्वत तुला का पर्वत है मानो। भगवान की कृपा से आपका जो कठोर पाप सब तुला जैसे बन गया, और श्री क्षेत्रपुरी है दावानल। तो तुला जब अग्नि के स्पर्श, वो भी दावानल के स्पर्श में आ गया, क्या होगा? जलकर सब रख हो जाएगा। इसी प्रकार आपके हृदय में कितना भी पाप क्यों ना जमा हुआ हो, श्री क्षेत्रपुरी जाते हुए ही आपका सारे पाप नष्ट हो जाता है। क्यों? वहां पे अर्धद्वय जग है, वहां पे दारू प्याज ब्रह्म है, और परम धाम है। परम धाम क्या? धाम भगवान के संधि नहीं सकती, भगवान से अलग नहीं है। जो भगवान है उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, ये सब सत से संधि नहीं सकती, जो निरंतर रहते। चित से संबित शक्ति, आनंद से लाद नहीं सकती। ये 3 तत्व भगवान के पूर्ण सच्चिदानंदमय शरीर, सच्चिद आनंदमय शरीर। वैसे सारे जीव भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन ये भौतिक जगत में आके माया के अधीन में रहकर इस शरीर को अपना मानता है। इसलिए ये मायाधीन हो सकता है या भगवत भगवत अधीन हो सकता है, भगवान के सेवक बन सकता है। इस शरीर का यही समस्या है। हरे कृष्ण। एक मिनट, इसको निकाल देता हूँ। हाँ, तो दारू प्याज ब्रह्म समझ गए, परम धाम समझ गए, और क्या अर्धद्वैजक समझ गए। अर्धद्वैजक समझा ना, क्या है अर्धद्वैजक? जो भी पुण्य करेंगे उसका कितना गुना फल प्राप्त होंगे? 1
100 कोटि 1 बिलियन, मैं एक क्या बोलते हैं हिंदी में, अरब गुना ज्यादा फल प्राप्त होंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में या इनके जो जगन्नाथ जी की जो भी क्षेत्र है, ये परम पावन क्षेत्र है। और यहाँ पे आपको विशेष करके रथ यात्रा में क्या अधिक फल प्राप्त होता है ना, 16 अर्थ एक अर्थ हर दिन में, लेकिन इसी दिन में रथ यात्रा के दिन में 16 अर्ध एक ही साथ फल प्राप्त करवाता है। तो 16 अर्ध का अर्थ समझते हैं। तो इतनी कृपा भगवान करते हैं ये रथ यात्रा में, अगर आप सेवा करेंगे तो रथ यात्रा में इसलिए बहुत सतर्क पूर्वक सेवा करना चाहिए। भगवान को अनेक प्रकार सुभाषित बास प्रदान करके, पुष्प माल्य आदि प्रदान करके उनकी सेवा करना चाहिए। भगवान को सारे ब्राह्मण आदि गण विभिन्न प्रकार कर्पूर लगाने चाहिए, जो नाक के ऊपर आप देखते हैं ना, रथ में ऐसे लगाते हैं जगन्नाथ जी को कर्पूर चंदन, और विविध प्रकार सुभाषित कुसुम और पुष्प के साथ भगवान के ऊपर वर्षण करने चाहिए, पुष्प वर्षण। तो जब भी रथ यात्रा होगा, सब लोग कुछ कुछ फूल लाइए और उस फूल को सब तोड़ के रखिए, रथ के ऊपर जगन्नाथ के ऊपर सब पुष्प वर्षण कीजिए। ये अति सुंदर सेवा आपको भगवान प्रदान कर रहे हैं, ये स्कंद पुराण में वर्णित है। इसी प्रकार जय जय ध्वनि के साथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय मां सुभद्रा, जय सुदर्शन, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार बहुत प्रकार जय ध्वनि, मंत्र ज्ञान, संकीर्तन, भजन, स्तव, स्तुति, सहस्त्र नाम, ऐसे बहुत विविध प्रकार जय घोष के साथ भगवान की रथ को खींचना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण कोई स्तुति गा सकते हैं, जो स्तुति जानते हैं, तो ब्राह्मण विभिन्न प्रकार स्तुति स्तव ये सब पाठ करना चाहिए। भगवान की जो पुण्य कीर्ति गान जस गान करने चाहिए, और उभय पार्श्व में विभिन्न प्रकार के सुमधुर वाद्य यंत्र ये सब बजाने चाहिए, जो भी वाद्य यंत्र है। और विभिन्न विभिन्न वाद्य जैसा चरचरी, झरझरी, पेड़ू, पीणा और मधुरिका आदि वाद्य यंत्र में सुमधुर स्वर के साथ जगन्नाथ जी की उत्सव मनाना चाहिए। आप जो श्रीक्षेत्रपुरी में जाएंगे देखिए विविध प्रकार का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और विभिन्न प्रकार सुगंध स्वर्ण पात्र में या रौप्य पात्र में कृष्ण अगुरु चंदन ये सब द्रव्य सिंचन करने की आवश्यकता है। वो आकाश मंडल से जैसे पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। वो परिवेश में अत्यंत क्या सुगंधित और सुशोभित, शोभित मतलब सजाने में अति सुंदर रखना है, सुगंधित मतलब वासना, सेंटेड, चंदन अगुरु आदि वासना में वो पानी में डाल के स्प्रे करते हैं ना। इस प्रकार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पालन करना चाहिए। कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, इसमें कोई भेदभाव ना रख के सब भगवान श्री कृष्ण के सामने जाना चाहिए। और जगन्नाथ जी की पहंडी, जगन्नाथ जी को जब रथ में लाते हैं, रथ तक लाते हैं, तो अति सतर्क पूर्वक सब जाके उनको निवेदन करके लाना चाहिए। विभिन्न प्रकार का जो छतरी पकड़ते हैं हाथ में, सब चांदुआ छतरी और पैजन जो पंखा करने के लिए, ये सब पकड़ के, चामर आलट ये सब पकड़ करके जगन्नाथ को जगन्नाथ को पहंडी विजय के लिए लाना चाहिए। तो पहले जगन्नाथ, उनके बाद बलदेव न, पहले बलदेव उनके बाद सुभद्रा माता, और अंत में जगन्नाथ रथ को पहंडी विजय करना चाहिए। उसी समय विभिन्न प्रकार छत्र एवं पताका, व्यंजन, चामर आलट इत्यादि देकर जगन्नाथ जी को
जय घोष के साथ संकीर्तन के साथ लाने की आवश्यकता है। और राजा चतुर्विधा वर्णा अन्य जे पृथक जनाः दीना महान्तश्च तदा समान तत्र भान्ति वही। यही उसी समय में अगर कोई अपने को बड़ा छोटा ऐसे मान के नीचा ऊंचा ऐसे अपमानित करते हैं दूसरे को, वो गलत है। अपने में कोई जो बड़ा छोटा धनी गरीब अ, ब्राह्मण वैश्य शूद्र इस भेदभाव ना रख के चारों वर्ण की सारे व्यक्ति समान बोध होके जगन्नाथ जी की रथ की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। और जब भी पहंडी विजय किया जाता है उसी समय जगन्नाथ जी को जब पहंडी करते हैं, एक जो ऊंचा गद्दी जिसमें तकिया कहते हैं ना, तुला से निर्मित तकिया, बहुत ऊंचा तकिया में लेके आना चाहिए। जब भी वाहक जो जगन्नाथ जी को ला रहे हैं उनको अगर क्लांत हो गए तो उस तकिया में विश्राम करा के फिर जब तक उनके श्रम अवसान ना हो और क्लांत अवस्था में जगन्नाथ को वाहन नहीं करना चाहिए। आपको अगर कष्ट हो रहा है, अगर विग्रह गिर गए ना, भयंकर अपराध है। राजा का खेती होता है, राज्य का खेती होता है, उस सेवक का खेती होता है, उसका वंश परंपरा में भी खेती होता है। इसलिए अगर कोई काष्ठ प्रतिमा मानकर अपराध है भावना में, केयरलेस भावना में भगवान की सेवा करते हैं तो वो अपराध होता है। तो भगवान की जब सेवा करना है, जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण को अति संभ्रम, अति दायित्व, अति आग्रह भक्ति और विश्वास के साथ करते हैं। उसी समान विश्वास भावना अंदर में रहना आवश्यक है कि साक्षात भगवान द्वारकाधीश हो या ब्रजपुरवासी कृष्ण हो, उनका आप सेवा कर रहे हैं तो इसमें कोई अवहेलना रखना अति भयंकर अपराध है। समझ गए ना? तो जब भगवान के पहंडी विजय करते हैं तो अति सतर्कता के साथ करना चाहिए। उसके बाद रथ के पास अति महा उत्सव पालन करके विविध भजन संगीत ये सब गान करके और जय घोष के साथ, जय जगन्नाथ जय बलदेव, इस प्रकार के जय घोष के साथ रथ के ऊपर लाना चाहिए। और रथ के अंदर में चांदुआ, अति विविध चांदुआ चंद्रताप और विभिन्न प्रकार की किणी मंडल माला चावर और तोरण ये सब सुसज्जित करना चाहिए। और अंदर को अति कृष्ण गुरु चंदन आदि विविध गंध में रथ की अभ्यंतरण को सुगंधित और सुशोभित रखना आवश्यक है। इसी प्रकार जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी को तुला की जो आसन के ऊपर बैठाना चाहिए। रथ के अंदर में जो बेदी है उसके ऊपर तुला का एक गद्दी होना चाहिए, उस तुला का गद्दी के ऊपर बैठाना चाहिए। किसको? तीनों विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। इसी प्रकार आप जो भक्तिपूर्ण हृदय में जैसे उपचार, षोडश उपचार आदि विभिन्न उपचार से भगवान को अवस्थापन करके पूजा करना आवश्यक है। वो उपचार क्या जानते हैं ना, जैसे धूप, कर्पूर आरती, पंचदीप आरती, विविध आरती, फिर अर्घ्य जल, वस्त्र प्रदान, पुष्प प्रदान, माल्य प्रदान और चामर आलट, ये सब उपचार है। इन विविध उपचार से भगवान के सेवा करना आवश्यक है। और इसी प्रकार भगवान को आज्ञा, जैसे भगवान से आज्ञा लेकर आप आदेश दिए थे इंद्रद्युम्न महाराज को गुंडीचा जाने के लिए, हमें कृपा पूर्वक आपको गुंडीचा मंडप देने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। इस प्रकार आज्ञा लेकर महादेवी महोत्सव समय में रथारूढ़ होकर आनंद और भक्ति भाव में जो भी इसी प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनको हरि पदारविंद में वास प्राप्त होता है। ये आप सब भक्तगण इस उस रथ महोत्सव में अगर आनंद पूर्वक भगवान को भक्ति के साथ इस रथ यात्रा
समय में रथ में दर्शन करते हैं तो सबको हरि की पदारविंद में स्थान प्राप्त होगा। यह है 55वां श्लोक। रथ स्थितम व्रजंतम त महावेदी महोत्सवे जे पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्ते सा हरे पदे। जो भक्त महावेदी की इस उत्सव में जगन्नाथ जी को रथ में बैठे हुए दर्शन करते हैं, अति आनंद और भक्ति भाव में दर्शन करते हैं, उनको हरि की चरण कमल में पास प्राप्त होता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम प्रतिजाने द्विजोत्तमः नातः श्रेय पद विष्णु सहस्र सम्मत। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं ये 3 बार सत्य करके बता रहा हूं कि इस गुंडीचा यात्रा जो महावेदी है, जो आड़प मंड कहते हैं, जिसको जन्म वेदी कहते हैं, साल में 1 बार जगन्नाथ जी इधर श्रीमंदिर से रत्न वेदी से महावेदी के लिए जो यात्रा करते हैं, इससे ज्यादा श्रेष्ठ दूसरा कोई विष्णु महोत्सव नहीं है। कोई भी शास्त्र में इससे श्रेष्ठ दूसरा महोत्सव के बारे में दिखाया नहीं जाता। यथारथ विहारोऽयं महावेदी महोत्सव जत्रागत्य दिवो देवाः स्वर्गजान्त्यधिकारिणः किं वन्मि तस्य महात्म्यम् उत्सवस्य मुरद्विषः जस्य संकीर्तनात् पाप नश्येत् जन्म शतोद्भवम्। इस महोत्सव में क्या महात्मा में आपको बताऊंगा। देवगण से, स्वर्गलोक से सारे स्वर्गवासी देवता लोग इस उत्सव को आगमन करके पूर्ण रूप में योगदान करते हैं और उत्सव खत्म होते ही स्वर्ग को वापस जाते हैं। ये महोत्सव में जो भी व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन आदि करते हैं और भगवान की जय घोष करते हैं, उनको करोड़ों करोड़ों जन्म की सारे पाप नष्ट होता है। महावेदी प्रजंतम तम रथस्थम पुरुषोत्तम बलभद्रम सुभद्राम च जन्म कोटि समुद्भवम। अर्थात महावेदी को जाने के समय रथारूढ़ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जो मानव दर्शन करता है, उनके कोटि जन्म की सारे पाप राशि तत्क्षणात नष्ट हो जाते हैं। अगर दुष्टा पापम नाशयति नात्र कार्याम विचारणा रथ छायाम समाक्रम्य ब्रह्म हत्या व्यापहति। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर रथ की इस छाया का स्पर्श भी हो जाता है, उनका अति भयंकर पाप अगर भी हुआ हो, जैसे ब्रह्म हत्या आदि पाप भी हुआ हो, वो भी नष्ट होता है। अगर किसी तत्रेण संयुक्त बपु स्त्री विधान पाप संघतिम नाशयते स्वर्ग गंगायाः स्नान जब फलम आप्नुयात् तद रेणु संसक्त बपु स्त्री विधान। अगर उस रथ से निकला हुआ धूल, जैसे रथ चलते हैं तो रास्ते में थोड़ा धूल रहता है, और रथ जब चल के जाता है वो बालू के ऊपर चढ़ जाता है तो धूल रहता है। उसी धूल अगर किसी के संस्पर्श में आ गया तो हमेशा रथ के सामने या बाद में जो भी हो, जैसे भी हो, पूरा दंडवत करके अपने शरीर में रथ की धूल को लगाइए। उससे क्या होता है कि आपका 3 प्रकार का पाप, इस शरीर से किया हुआ पाप, मन से किया हुआ पाप और वचन से किया हुआ पाप, तीनों नष्ट हो जाता है। नाशयते स्वर्ग गंगायाम स्नानजम फलम आप्नुयात्। जैसे दिव्य गंगा, कौन सा गंगा लिखा है? स्वर्ग गंगाया। स्वर्ग गंगा में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जैसे सारे पाप नष्ट होता है, इस प्रकार रथ की जो धूल से वो भक्तों का उस प्रकार का सारा पाप नष्ट हो जाता है। घनाम्बु वृष्टि जोगेन रथ मार्गे तु पंकिणे दिव्य दृष्टाम च कृष्णस्य समस्त मलहारिणी। अगर कोई ये समझता है कि रथ के सामने जो बालू है तो धूल है, उसे उसका शरीर खराब हो जाएगा, वस्त्र खराब हो जाएगा, तो वो गलत है। अगर उसको पंख भी क्यों ना हो, मान लीजिए वृष्टि हो गया, थोड़ा पंखिड़ हो गया, काद जैसा हो गया, फिर भी अगर उस पंख से
लिपट कर आप प्रणाम करते हैं, वो आपका सर पे लगे, शरीर में लगे, कहीं पे भी लगे, उससे आपका अंदर जो पाप रूपी पंख है, पाप रूपी जो मेला है, वो नष्ट होता है। इसलिए सारे भक्त को भगवान के सामने उस दिन आपका ड्रेस के कुछ भी हो, आपका शरीर में कितना भी मैला लगो, आनंद पूर्वक जगन्नाथ की रथ में जो भी धूल स्पर्श हुआ है, चाहे वो पंख भी हो कुछ भी हो, उसमें निपटिए आनंद से। तत्र जे प्रणिपातांस्तु कुर्वते वैष्णवोत्तमः अनादि देव्यो उठ पंकस्ते हित्वा मोक्षमवाप्नयुः। जो उसी प्रकार भगवान को प्रणिपात करते हुए उसी पाप, उसी पंख को उनके शरीर में लग जाता है, तो उनका असीम पाप अनेक जन्म से संचित हुए पाप पंख को तुरंत नष्ट करके उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। गवाम कोटि प्रदानस्य कन्याम अयुतस्य च पाजिमेध सहस्रस्य फलम प्राप्नोति असंशयम्। इस रथ यात्रा में योगदान करे व्यक्ति गवाम कोटि प्रदानस्य, अगर 1 करोड़ गाय दान में दिए हो, वो पुण्य फल उसको प्राप्त होता है। जैसे कि उन्होंने 1 करोड़ गाय दान दिया हो, जैसे कि एक अयुत कन्यादान किया हो। अयुत मतलब क्या, 10,000 को एक अयुत कहते हैं। 10,000 कन्यादान किया है। बेटी कितना हो सकता है आपका, एक बेटी, आप खुद का बेटी शादी कराते हैं या किसी और का बेटी को शादी कराते हैं, तो कन्यादान महापुण्य कहा जाता है। अगर 10,000 कन्या को विवाह करवाया है आपने, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। अश्वमेध, कितना 1,000 अश्वमेध आपने किया है, उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। और जो एक पग आगे चलता है भगवान रथ के सामने या पीछे अनुगमन करता है, एक पग में एक अश्वमेध की फल प्राप्त होता है, एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है केवल एक पग चलने में। तो क्या आप थोड़ा सा चल के निकल जाना चाहिए, पूरा चयन कीजिए। आगे नहीं चल सकते तो पीछे चलिए, पूरा अनुगमन कीजिए जगन्नाथ को, श्री मंदिर से लेके गुंडीचा तक। तो इसी प्रकार अनुगच्छन्ति कृष्णम जे यात्रा को दुहड़ादपि अनुव्रजन्ति नित्यम वै देवा शक्र पुरोगमा। अगर किसी व्यक्ति में कोई भक्ति भावना ना हुआ तो भी केवल आग्रह और कौतुक पूर्वक क्या हो रहा है देखने बस, जैसे अभी रास्ता में कुछ कोई बैंड पार्टी जाता है, शादी होता है, तो आग्रह पूर्वक खासकर वोमेन लोग, बच्चे लोग सब जाके देखते हैं ना, उनका कोई भक्ति भाव से थोड़ी जाते हैं, कौतुक आनंद पूर्वक जाते हैं। अगर इसी आनंद पूर्वक भावना रखकर भी कोई जाता है, तो अगर भगवान को वो अनुगमन करते हैं, आगे जाए पीछे जाए साइड में जाए कैसे भी जाए, अनुगमन करते हैं, तो उसको इंद्र आदि देवता उसका अनुगमन करते हैं। तो इंद्र आदि देवलोक में जो देवता है, वो सब भी उनको इतना प्रशंसा करते हैं कि देवलोक तो आपको जो फल देता है ना, तो वो आपके पीछे जाते हैं, तो आपको सारे फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भगवान को दारू विग्रह को रथ की जाते समय में दर्शन करते हैं और एक एक पग में उनको अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी ब्राह्मण हो, कोई स्तुति गान करता है, कोई प्रार्थना करता है, अगर किसी को अपना ही स्तुति, चाहे शास्त्र का पुराण में इतिहास में जो भी स्तोत्र है वो नहीं जानता है, लेकिन केवल अपना मुख से जो भी टूटा मुटा हो, जो भी संगीत आता है, भजन आता है, गाता है, तो भी उसको कैसे फल प्राप्त होता है, वैष्णव भक्ति योग प्राप्त होके नारद आदि, नारद प्रहलाद आदि भक्तों के संग प्राप्त होता है, उनके साथ रह के भगवान की सेवा करने की योग्यता लाभ होता है। टूटा मुटा जो भी भजन आता है जगन्नाथ की सेवा के लिए आप भजन कीजिए। इस प्रकार आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे जो कथा है यूट्यूब में अपलोड होता है, वो चैनल है जगन्नाथ दर्शन। जिनको चैनल पता नहीं है, आके मेरे से वो चैनल ले लीजिए। उसमें 3 मिनट वीडियो करके एक एक टॉपिक करके ब्रेक भी किया गया है, उस एक एक आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन अभी ओडिया में डाला गया है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। अभी जितना भी ये क्लास है ये भी यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, आप उसको अच्छे से समझिए और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करें।
हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।